haq as in, is it your place to say something like this? Is it your place to interfere? Because मैं बिला वजह में किसी मामले में जाकर टांग नहीं अड़ाऊंगी. Because it has nothing to do with me. Does it have anything to do with हक me? में कहती हूँ कि हक तो आपका वो होता है, it's rightfully yours. कभी कभार आपके जो best friends हैं वो आपसे daily आपके पास आना जाना है, so you're more like close to them than some of your blood relationships. Because you're blood related doesn't mean that you are entitled to knowing some of my. ये pregnant हो बताया नहीं. Even like घर भी खरीदो तो घर खरीद लिया हमें नहीं बताया. When is something important and you're doubtful and stuff like that, I think it's a good thing to involve elders because but आपके अपने करीब के रिश्ते, आपके माँ बाप, आपके बड़े people that are actually genuinely involved in your life every single day. Even with like special occasions, हाँ भाई की शादी हो रही है तो बहनों को तो चीजें सोने की चीजें दिलानी चाहिए और उसका हक बनता है. This is the Gupshup Show. Hi, my name is Khawla. Assalamu alaikum, and my name is Arooj. Welcome back to another episode of the Gupshup Show. This week we're going to talk about haq. बहन का हक बनता है, बाप का हक बनता है, मेरा हक बनता है, रिश्तेदारों का हक बनता है, लेकिन कब हम कहेंगे मेरा हक नहीं बनता? So Arooj, have you ever been in a situation where somebody crossed the line and you were like, इसका तो कोई हक नहीं है इस बात पे बोलने का? Not necessarily me myself, but I have heard many times कि अगर लोग मुझे बताते थे कि especially अगर किसी का big events, उसमें सबका वो feel होता है कि entitlement होती है ना, कि जैसे अगर किसी की शादी हो रही है तो बंदा तभी बताता है जब आपकी बात पक्की हो जाए. तो फिर नहीं, हमें रिश्ता प्रोसेस में हमें इन्वॉल्व नहीं किया, हाँ, तो हमारा भी तो हक बनता है, हम बड़े हैं. ये मेरे साथ भी हो चुका है, इवन मेरे रिश्ते के लिए भी, क्योंकि मेरे रिश्ते का हमने बिल्कुल लाइक ऑन द मंथ ऑफ द वेडिंग हमने तब अनाउंस किया था, तो सब ने बोला था कि नहीं पहले बताना चाहिए था, हमारा हक है, हम बड़े हैं, हम रिश्तेदार हैं, हमारा इतना क्लोज रिश्ता, हमारा हक है, हमें बताना चाहिए था. तो इस पॉइंट पे लाइक जिसका रिश्ता होता है और जिस फैमिली उस चीज से गुजर रही होती है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू टेल लाइक एक्सटर्नल पीपल, क्योंकि जो करीब के रिश्ते हैं, माँ बाप बहन भाई, that's the important ones that you should discuss stuff with. लेकिन वो चाचा, फलाने के मामा, ये फलाना कजन, ये ढमाका कजन, लाइक हर किसी को क्या बताने की क्या जरूरत है? And I think बंदा तभी बताए जब चीजें फाइनलाइज हो जाए ना. हाँ. वो भी तो ये रिश्ते का प्रोसेस इतना नाजुक सा होता है, तो जब बंदा जब हर चीज फाइनलाइज हो जाए, इट्स नॉट इवन दैट, लाइक इवन लाइक फाइंडिंग अ जॉब, पहले आपकी जॉब हो जाए, आप इंटरव्यू पे जाओगे, जब कंफर्म हो जाए तब आप किसी को ये चीजें बताते हो ना, आप पहले ही प्रोसेस में तो नहीं बताते चीजों को. Yeah, exactly. कि इवन जॉब का भी लाइक आफ्टर यू गेट द जॉब देन यू टेल. ये तो नहीं बोलते वो मेरा आज फर्स्ट इंटरव्यू था, आज मेरा सेकंड इंटरव्यू था, आज मैंने उसकी टास्क की थी, आज उसने मुझे बॉस से कॉल करके ये बोला था. लाइक you don't tell all of that, you tell it when it's done. And okay, so before we get into all of this, what do you consider as like haq? What is your how would you define it? कि जब लोग कहते हैं कि हक होता है या इसका हक होता है, what do you define it as? I feel like haq as in, is it your place to say something like this? Is it your place to interfere? Because मैं बिला वजह में किसी मामले में जाकर टांग नहीं अड़ाऊंगी. Because it has nothing to do with me. Does it have anything to do with you? So अगर इसमें ना आपका कहीं लेना है ना कहीं देना है, तो आप बीच में क्यों घुस रहे हो? For me, like that is the entitlement thing. कि किस हैसियत से you're interfering in our personal life or in my decisions or in my matters. Yeah. What about you? I think the same. Because I feel like हक में कहती हूँ कि हक तो आपका वो होता है if it's rightfully yours. वो मैं कहती हूँ हक है. If you have like a legit paper or something, या तो माँ का अपने बेटे पे हक है in terms of like if she wants to know, जैसे अगर शादी पे माँ को नहीं बुलाए, that's different. That's different. But if it's like uncles and cousins and stuff like that, and especially if कभी कभार होता है कि खूनी रिश्ते होते हैं लेकिन आप उनके साथ इतना क्लोज नहीं होते, होता है. And कभी कभार आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो आपसे डेली आपके पास आना जाना है, so you're more like close to them than some of your blood relationships. So I feel like when you could, just because you're blood related doesn't mean that you are entitled to knowing some Everything. of my Yeah,
I completely agree. So I feel like उस पे भी हमें क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए, not because we're related that I am entitled to knowing every little detail, and it's not like पता है क्या, I feel कि लोगों की जो खुशी के मौके हैं ना तुम बर्बाद करते हो इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि अगर आप कोई प्रेग्नेंट है या फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रिश्ता हो रहा है, रिश्ते प्रोसेस में नहीं हमें नहीं बुलाया, हम बड़े थे, हमें भी लेके जाना चाहिए था, भाई क्यों भाई, उनकी फैमिली, इनकी क्लोज फैमिली, उनके माँ बाप, बहन भाई, और वो बस ठीक है ना, जब बात पक्की होगी वो बता दी. हाँ मतलब ये भी होता है कुछ लोगों में कि पूरे खानदान को लेकर जाओ रिश्ता देने के लिए. नहीं अच्छी बात वो है भी नहीं कि आई वुड नेवर वांट दैट कि मेरे इंटीमेट इतना वो यूं चीज है कि मेरे अगर रिश्तेदार वो इतने वो सारे खानदान को उठा के ले आए, बात पक्की हो गई उसके बाद आप मिलते रहो. Yeah, exactly. And the same goes for after that. It's like after that वो सारा हो गया, फिर प्रेगनेंसी का कि प्रेग्नेंट हो, बताया नहीं हमें. Even मेरे रिश्तेदारों ने, जब मैं प्रेग्नेंट नहीं भी थी, like I wasn't pregnant, मेरी शादी हुई थी, अच्छा कोई गुड न्यूज़ है, कोई गुड न्यूज़ है, कोई गुड न्यूज़ है. भाई मेरी अभी शादी हुई है, शादी को 2 हफ्ते हो रहे हैं, आप मुझे बोल रही हो गुड न्यूज़ है. और मुझे बोला था कि मेरी एक रिश्तेदार ने कि अच्छा जब हो गया ना तो सबसे पहले मुझे बताना. क्यों? मतलब हस्बैंड को भी ना बताऊं, हाँ, सास को ना बताऊं, माँ को ना बताऊं, सबसे पहले आपको बताऊं, जबकि मैंने उनको 5 साल से नहीं देखा. Yeah. So weird. Why do they feel like they're entitled to knowing so much information? Yeah. Even like घर भी खरीदो तो घर खरीद लिया, हमें नहीं बताया. ये हमें दिखाया नहीं, ये हमारी अप्रूवल नहीं ली, ये हमारा मशवरा नहीं लिया. हर चीज करना मतलब बंदा कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर किसी से जाकर पूछे, अच्छा आपका क्या ख्याल है, अच्छा आपका क्या ख्याल है. I feel like होना चाहिए क्या, the thing is like when it's something important and you're doubtful and stuff like that, I think it's a good thing to involve elders because elders, but आपके अपने करीब के रिश्ते, आपके माँ बाप, आपके बड़े जो people that are actually genuinely involved in your life every single day, not अलाना फलाना जिनको आपने सालों से नहीं देखा. या तो अगर आपको पता है, just especially like when buying property and stuff, I feel like अगर जो बंदे जिनको knowledge है इस चीज की, ठीक है, आप उनसे advice करो ये, लेकिन when it's like simple things, like if it's like getting a रिश्ता और उनका देखना, फिर आप third parties को involve ना करो. क्योंकि वो इट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, उसके बाद आप इनविटेशन जब देंगे, कार्ड देंगे तो ठीक है ना. ऑल्सो ऑन लाइक स्टफ that they feel sometimes people feel entitled to, like you know for example when you go to Pakistan, कितने होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे लिए ये लेके आओ, हमारे पास वो लेके आओ, blah blah blah. Alhamdulillah, like my family member, like the majority of my family members मुझे हमेशा कहते हैं कि कुछ ना लेके आओ, but we've had family members कि अगर ना लेके आओ तो बुरा मनाते हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं लेके आए. लेकिन ये होता है कि खास तौर से if you're going from abroad, then लोग expect करते हैं ओ हमारे लिए वो ये चीज़ लेकर आएगी, हमारे लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूरी लेकर आएगी. And even though like we genuinely want to take stuff for them and we generally do take stuff for them, लेकिन अगर बंदा ये बोलते कि अच्छा ठीक है तुम UK से आ रहे हो, प्लीज़ मेरी लिस्ट भेज दे, मेरे लिए ये भी ले आना, ये भी ले आना, ये भी ले आना, ये भी ले आना, without thinking कि उसके पास ये चीज़ खरीदने के पैसे है भी. Like what is her financial situation? Like is she even able to afford it? वो पैसे तो नहीं देंगे उस चीज की. वो तो ऐसे ही बोल रहे तुम्हारे मेरे लिए ये लाना, वो पैसे तो नहीं देंगे. लेकिन just think about stuff like that. और आजकल पता है क्या, हमारी लगेज में इतनी जगह भी नहीं होती. अपनी चीजें डालो वो भर जाता है. लगेज का अपना ही इतना वेट होता है, आप दिल भी अगर आपका चाह रहा हो आप नहीं लेके जा सकते. Even like मेरी अम्मी ने भी, मेरी बहन पाकिस्तान से दुबई जा रही थी तो उन्होंने कपड़े मंगाए थे. She's paid for the clothes herself, उसके घर पे बस डिलीवर करा दिया था कि वो पाकिस्तान से आएगी तो लेती हुए. लेकिन मेरी बहन का लगेज ही इतना था कि she wasn't able to take the stuff. Like it genuinely happens कि you have so much luggage that you can't take like extra bits. So you know just to think about that. और अगर ना लेकर आओ तो फिर वो बुरा मान लेते हैं कि ओ हमने ये बोला था ये लेकर भी नहीं है. हाँ बुरा मनाते हैं अगर तुम ना वो करो. And that's the thing, I feel like a lot of people they don't think about other people's कि उनके क्या गुजरी होगी या किस तरह वो आए या stuff like that, you know. कि हर चीज पे बुरा मनाना ये भी एक बुरी बात है कि हर चीज को आप माइंड कर लो. छोटी छोटी बातों को इशू बनाना. And even like you know when you go over or when people come over, I feel like it's such a bad thing that अगर आप किसी कई जगह हॉलीडे वगैरह जा रहे हैं तो आप उनकी तरफ रह रहे हैं, फिर आप उनका खा भी रहे हैं, फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि वो हमें सारी जगह लेके भी जाएं, फिर वो जो अगर हम होटल में भी या रेस्टोरेंट में हम कुछ भी खा भी रहे हैं तो वो ही उसका पे करें क्योंकि हम उनकी तरफ रह रहे हैं. That's too much. और ये हमारे साथ भी हो चुका है कि
you know, they expect us to pay for everything. Unka rehna, and like we've had like guests come and stay at our place for like 2 months. 2 mahina. और 2 महीना रहे, and like even though 2 महीने रहे, they are guests at the end of the day. तो उनका फिर भी खाना पीना करना, इतने लोगों का खाना बनाना, like we're 4 sisters ourselves, माँ बाप, फिर guests अलग, फिर उनको लेकर जाना, घुमाना फिराना, बाहर अगर हम लोग डिनर करें तो डिनर में हम लोगों के लिए एक्स्ट्रा लेना, घर पे कुछ खाना मंगाओ तो पूरे घर के लिए मंगाना. That's a lot of pressure to have, and like in that situation they're just like they didn't pay for anything. Yeah. Complete like 2 महीने वो फ्री में रहे. Yeah, तो इतना मैं तुम्हें बताऊं कि I have a friend of mine and हम तो पहले जिस the time that this was happening हमने उसका बड़ा मजाक बनाया. She had कि उसके ना पापा के किसी दोस्त ने कहा कि मेरा एक दोस्त है और उसको प्लीज़ तुम ना एक दिन के लिए घर पे रख लो ना. तो वो कहीं और घर ढूंढ रहा है, बस एक दिन की बात है और फिर ना वो अपना वो चला जाएगा. तो her dad said okay fine. He stayed there for 3 months. No. 3 months he stayed there. उनका खाया उधर वो रहा and in the middle he needed a car as well. So कह रहा कि मैं गाड़ी में थोड़ी देर के लिए मुझे चाहिए. फिर वो 1 हफ्ता उसने गाड़ी भी रखी ना, and वो उस गाड़ी में आराम से enjoy भी किया. फिर मेरी friend ने कहा कि नहीं भाई, क्योंकि हमने 2 गाड़ियाँ इस वजह से रखी क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है. इस वजह से तो नहीं हमने रखी हुई कि कोई और उठा के ले जाए. गाड़ी की चाबी वापस लें. फिर गाड़ी की चाबी उन्होंने वापस ली और वो गया, उसने थैंक यू तक नहीं बोला. No way. Yeah. It's like people feel like they take granted of you. Yeah, and even if like you know हमारे इतनी दफ़े ये भी होता है कि एक शहर से दूसरे शहर से काम के लिए गए हैं या पढ़ाई के लिए गए हैं, तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा चलो वहाँ रिश्तेदार हैं हम उनके पास रह लेंगे. ठीक है, if you need to bridge that difficult part of your life, obviously I feel like as a family member you should help each other. Yeah. लेकिन advantage नहीं उस बंदे का लेना चाहिए. Exactly. कि आप उसकी तरफ आपको सैलरी भी मिल रही है और हर चीज़ भी मिल रही है and you're not contributing to any of the groceries, any of the bills and anything, और ऊपर से अगर तुम नखरे भी करो चीज़ों के, I think that's so wrong. And I feel like कि अगर थोड़े दिन you need to cross like the bridge, आप अपनी जगह भी ढूंढें, because even though they're not saying anything, everybody needs their own space, their own privacy as a family as well. कि मतलब कोई गैर आकर घर में इतना लंबा रहे कि बंदा मतलब फैमिली वाले ही कंफर्टेबल नहीं होते, कि कभी कभी हमारी अपनी पर्सनल बात होती है, अपना पर्सनल टाइम होता है और कोई भी बंदा अपनी फ्रीली वो चीज़ नहीं कर पाए क्योंकि there's someone else in the house. हाँ, और पता है क्या, क्योंकि वो कुछ नहीं कह रहे इसका मतलब ये नहीं है कि वो सफ़र नहीं हो रहे या वो बुरा नहीं मना रहे या कुछ. आई फील लाइक एक लिमिट होती है हर चीज़ की ना. क्या आप खुद भी अपना फिर ना वो ढूंढें कि आई नीड टू बंदे की ना, जैसे अगर कोई मेहमान आते हैं तो लाइक एक एक्साइटमेंट भी होती है कि हमारे घर मेहमान आ रहा है, आई वांट टू डू दिस फॉर देम, आई वांट टू डू दिस फॉर देम, और बंदा दिल से करता है. लेकिन जब वो they stay longer than their welcome, they overstay their welcome, yeah, then it's just like फिर वो बोझ बन जाता है. फिर मेहमान नहीं होते, फिर वो बोझ होता है. Yeah. Like he कब जाएगा वापस? हाँ ना, I think like, and even if you're staying there, show some sort of gratitude. Like कभी कभार आप कुछ ले आए या कुछ दे आए, show some sign. क्योंकि हमारे भी ना थैंक यू कहना पाकिस्तानी उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है ना. कि शुक्रिया, like I really appreciate what you're doing for me and stuff like that. We never express that. We never say that. Maybe you're thinking it, but you have to verbalize it or even show it. Show it with your action. Like कभी कुछ खाना ले आए, कभी कुछ ऑर्डर कर लिया, या बच्चों के लिए कुछ कर दिया, उनको आउटिंग के लिए ले जाओ. Something. Yes, something. और पता क्या, इसके अलावा वो भी कि अगर एक जायदादों पे भी सारे कहते हैं हमारा हक है. Yeah, even though उनको कोई लेना देना नहीं होता. नहीं, वो इतने अरसे से वहाँ रह रहा था, अब उसका भी हक बनता है, या तो भाई का था तो उसका भी हक बनता है, blah blah. No. औलाद का हक है, that's it. बीवी का हक है, that's it. भाइयों का और इन चीज़ों का no, उनका हक नहीं बनता. If it's not legally, like he didn't transfer it to you, he didn't say anything about it, तो आपका हक उस चीज़ में नहीं बनता. Exactly. Even with gold, you know, कि सोना कभी नहीं, वो दादी का था तो हमारी दादी का था तो उसका भी बनता है, उसका भी बनता है, उसका भी बनता है. Yeah. We need to stop like taking stuff from others just because we're related. Yeah, exactly. एक लिमिट होती है हर चीज की. खास तौर से लाइक जायदाद और सोने वगैरह इन चीजों का तो लाइक कुरान में है
कुरान में लिखा है किसका हक है. So you can't be like हमारा हक है, हमारा हक है, हमारा हक है, क्योंकि अल्लाह ने बताया कि किसका हक है. Even with like special occasions, हाँ भाई की शादी हो रही है तो बहनों को तो चीजें, सोने की चीजें दिलानी चाहिए और उसका हक बनता है. नहीं भाई की अपनी शादी हो रही है, उसके इतना खर्चा है, उसके बाद बीवी की जिम्मेदारी है उसके ऊपर. अब मैं भी बीच में लटक जाऊं कि नहीं मेरा भी हक है और मुझे कोई चीज दिला के दे वो. Yeah, it's just nonsense. It's nonsense. Even with like जहेज and stuff कि नहीं अब तो वो भतीजी की शादी हो रही तो जहेज तो मामू डलवा कर देते हैं. हाँ. क्यों भाई? किसने कहा है भाई? कहाँ का रूल है? अपनी तरफ से उसका हक बनता है क्योंकि वो रिश्ता लगा हुआ है. नहीं तुम देखो तो सही उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है भी कि नहीं. एंड आई फील लाइक ये चीजें ना इस तरह यूं करके हक करके लेनी नहीं चाहिए. बंदा अगर कुछ दे रहा है अपने दिल से, अगर कोई दे, चाहे छोटी भी चीज हो लेकिन वो दिल से दे, दैट्स अनदर थिंग. या मतलब अगर बंदा खुद दे रहा है दैट्स डिफरेंट, लेकिन निकलवाना दैट्स रॉन्ग. हाँ नहीं निकलवानी चाहिए. ये फिर आपको लेके भी मजा आ रहा है कि गोरी इस तरह मैंने यूं कहा तो फिर उसने मुझे दिया. I don't think you're entitled to those things then. अगर आपने किसी को फोर्सफुली रिश्तेदारी अपनी इमोशनल ब्लैकमेल करके चीजें निकाली हो. So we asked you guys for some of your stories. So here are some of the social media responses that we got. Someone said, my cousin messaged me while I was out in a shisha cafe because I posted a picture of the menu of the restaurant. He texted me to ask if my dad knew that I was there. I asked him, who are you to ask me this? He said, I'm your older brother. When he's not even older than me, he's the same age. I don't know why men... कहाँ का भाई बनकर आ गया जब सेम उम्र का है? Like if it's a cousin, then you have no right to say anything at all. You're not a brother. You're not a husband. You're not a dad. Then who are you to interfere in her matters? Yeah, a similar thing happened to one of my friends. She was walking back from school. I know this caused so much drama in her house. She was walking from school with a classmate because they take the same bus. And then कोई family friend ने ना उसको देख लिया. And then he called her dad and said, हाँ मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊँ ये हमारी घर की भी इज्जत है कि वो किसी लड़के के साथ ना बस में जा रही थी. But and her dad got so pissed. इतनी घर में लड़ाई हुई इस चीज के पीछे. But it's like when you're out of the class, सारे ही निकल के सेम जगह जा रहे होते हैं. Someone has to take the bus, someone has to take the metro. वो अगर ले भी रही थी, तुम कौन होते हो कि वो बताने वाले? अगर तुमने इस तरह तुमने दूर से देख के तुमने फोन करके वो लगा दी. I think you're a snitch. Yeah, and it's like बिला वजह में घर में आग लगाना for no reason. And when that same guy had girlfriends and was drinking and doing all these things, and कोई तुम्हारे माँ बाप को तो नहीं फोन करके बता रहा, why do you feel the need to snitch and do these things? Yeah, exactly. बिला वजह में. और तुम कह रहे हो हमारा हक बनता है कि हम बताएं. मैंने कहा कि मैंने देखा है तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको ये चीज बताऊं. Bullshit. Alright, so the next one is, I'm getting engaged soon and my dad is upset with me. I did not want my taya and his family involved in the rishta process. I do not get along well with my cousins and therefore did not want them involved. Now that the rishta is pakka, we told them and invited them to the engagement function. My taya is upset that he was not asked to go along as an elder and does not want to attend the function now. वही है ना कि जिस like we said, like बिला वजह में एक चीज को पकड़कर उस बात को बढ़ा चढ़ाकर इशू बनाना. The immediate family members know, and जब ताया का टाइम आया तो ताया को बता दिया. Like there's no rule book कि you have to tell every single family member as soon as something happens in your life. It's just ridiculous. It's like और पहले हम वो भी तो कहते हैं ना हर चीज जब तुम्हारी बिल्कुल पक्की हो जाए तब तुम बताना, क्योंकि नजर की वजह से भी Exactly. वो कहते हैं कि हर चीज पहले तुम ना बताओ. Even pregnancy, wait 3 months, job finalize हो जाए, घर finalize हो जाए. Why are people like want to get involved in the whole making process when the tables are turned, those are the same people That hide everything. वो हर चीज छुपाते हैं अपनी. Exactly. तो पता है ये मेरे साथ भी हुआ था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मेरी चाची आई and she came to our house and she's like, मैंने अपनी pregnancy announce नहीं की. She's just like, she came and she's just like, oh मुबारक हो for your pregnancy, and I'm like,
what pregnancy, because I didn't want to tell anyone, and I didn't tell anyone. मुझे तो बस कुछ हफ्ते ही हुए थे. तो she's just like, oh, leave it. तो मैं जब उन्होंने बोला ना बहुत मुबारक हो, तो and like she got like chocolates and stuff. I'm like, आपके बेटे की pregnancy, like because her son got married at the same time. So I'm like, are you giving me mubarak for your son's wife's pregnancy? She's like, pagal ho kya? And she just like carried on, and turned out like her son's wife was pregnant way before I was. So I was only a couple weeks pregnant. Her son's wife was a couple months pregnant. लेकिन वो अपनी बात पी गई और मेरी बात को उन्होंने expose कर दिया. वो देखो हमें तो पता है. तो like even that thing I felt like के why, even if you do know, for example, you do know, why are you coming and showing it in my face? Have I told you? मैंने आपको बताया है. मैंने आपसे अपनी बात शेयर की है. So like, why are you just coming into my house, giving me mubarakbadi for something I haven't even announced yet? And अपनी बात पी गई. जब मैंने उनके बेटे का पूछा तो वो पी गई. Yeah, I feel like people वो गिला करने में तो सबसे आगे होते हैं ना. और वो ही लोग हैं जो हर चीज में अपना हक समझते हैं. So I feel like one thing we should definitely like learn is just like, अगर हमारा कोई ले नहीं रहा ना, हमारा यार खा रहा है, तो हमें नहीं कहना चाहिए कि ये मेरा हक बनता है. क्योंकि आप खुद सही तरह सोचें, अगले का भी मेरी जिंदगी पे हक है नहीं है, तो मैं क्यों अपने आप को हकदार समझती हूँ हर इंफॉर्मेशन का. अगर वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ खा रहा है, इवन लाइक द स्मॉलेस्ट थिंग्स दैट आंटीज गेट अपसेट कि वो आंटी उसके घर गई लेकिन मुझे नहीं बताया था. Why do you feel upset about that? हमारा हक नहीं बनता. We need to like start focusing on our own life and stop creating unnecessary drama. किसी की खुशी में खुश हो जाओ बस. And गिला मत करो हर छोटी बात की. Thank you so much for tuning in. This is all we have time for today about haq and entitlement. Make sure you like and follow and leave a comment below if you've ever experienced anything like this. हम ये नहीं कह रहे कि हमारा हक बनता है कि आप सब्सक्राइब करें, but it would be a really good favor. So please subscribe ना करना भूलिएगा and please comment below. Allah Hafiz. Bye.